बकरगढ़ गांव ये दिल्ली में है। और मैं आपको मैंने ये देखे कि हमने जो भी कवरेज की ना, तो कई बार कहते हैं देखने वाले कि भाई आप पॉजिटिव रिपोर्टिंग नहीं करते, अच्छे काम नहीं दिखाते। हम बकरगढ़ गांव का एक बहुत बढ़िया आपको अच्छा काम दिखाते हैं जो सरकार ने किया है उसको। ये रास्ता जा रहा है बकरगढ़ गांव की चौपाड़ तक, जहाँ से बारात जाती है। बारात जाने के लिए रास्ता ये। अब हम आपको इस गांव की चौपाड़ दिखाएंगे, चौपालगढ़, जहाँ पे बारात रुकती है। कैसे आप रास्ते में मत जाइए, रास्ता आपको शायद ख़राब मिलेगा, लेकिन अंदर से बहुत खूबसूरत है। दिखाते हैं आपको। रास्ता इस साइड में ही था, हम दुखी क्या दिख रहे उन्हें भाई, दुखी नहीं होते कोई बात ना, दोनों जाल का वो है, वो स्कूल के चारों तरफ है। तो अब भी दोस्तों घबराइए मत, ये चीज़ देख के सुविधा बहुत बढ़िया है। आपके निजता का बिल्कुल प्रबंध कर रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मना नहीं करेगा। आइए। अभी भी आप ये सोच रहे होंगे कि वीआईपी ट्रीटमेंट कहाँ पे है। यही है वीआईपी ट्रीटमेंट। आपको दिखाते हैं। यहाँ पे किसी जाट ने ठाठ भी कर रखे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र की पंचायत घर बकरगढ़ गांव नजब गांव, और नजबगढ़ एरिया में लगता है ये 93 में। 93 के बाद इसकी आप हालत देख लीजिए। इसको रिपेयर की कहीं भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि काम ऐसा ज़बरदस्त करवा दिया कि इसमें रिपेयरिंग की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं। बारात यहाँ से आएगी, यहाँ रुकेगी, और यहाँ पे उनका खाना वगैरह होगा। ये देखिए, इसमें पंखे की लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है मजबूत वीवीआईपी कि सब कुछ वैसे ही हो जाएगा, वैसे ही जैसे सरकारें चल रही हैं वैसे ही हो जाएगा। करे कि जब ये पंचायत घरों की हमारी चौपाल लगी स्थिति है, तो देखिए ऊपर। और हम आपको पीछे आपने देखा होगा कि बिल्कुल आपको पुरानी एक इस तरह की व्यवस्थाओं के अंदर भी इस तरह सर्वे कर रहे हैं, जैसे भाई पुराने बुजुर्ग। आज बकरगढ़ गांव में इस तरह की परिपाटी और मानदेय है, तो गेट और इनकी भी बिल्कुल बहुत ही जर्जर अवस्था में ये चीज़ें हैं। इसमें मिस्त्री भी होंगे, कुछ मकान भी बनवाते होंगे, उनको पता होगा कि ये क्या है। जब पिल्ली ईंट लगाई जाए ना, तो तब निकलता ही है। तो मिलावट तब से शुरू थी। मिलावट थोड़ी कम थी, क्योंकि तब बेईमानी का जो परसेंटेज था वो इतना ज़्यादा नहीं था। कुल मिला के कम से कम ईंट इतनी थी कि रुक जाए। 1993 से लेके आज तक लगभग आप समझिए 13 भी गया और 23 भी। तो अब आते हैं लोहे पे। ये देखिए उस टाइम का जो लोहा था, तो कुल मिला के दमदार लोहा था, लेकिन अब इसकी हालत जो जर्जर है वो आपने देख ली होगी। और इसके लिए इसको जानबूझ के जर्जर क्यों किया जा रहा है, मैंने कई कवरेज में बताई है कि सिर्फ वाटिका माफिया जो होते हैं उनके किए हुए काम है। ये नेताओं का कितना सहयोग है, कितना अधिकारियों का है, कितना दिल्ली एमसीडी का है, कितना दिल्ली सरकार का है, ये आप देखिए। लेकिन अब कई लाख रुपए के तरफ आपको धकेला जा रहा है। एक शादी हो जाती थी इतने पैसों में, आज वाटिका का भाड़ा होता है। देखिए मैं आपको ना कुछ मकान दिखाता हूँ। ये मकान देखिए आप सारे, और ये मकान देख लीजिए। आपको इनमें से कोई चौपाड़ लगती है? चौपाड़ होती है लंबी चौड़ी, पार्किंग की व्यवस्था हो, ये चीज़ हो, बहुत चीज़ हो, लेकिन ये है चौपाड़। वाल्मीकि चौपाड़ बता रहे हैं इसको, मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। अभी हम एक बार अंदर से देखेंगे हालात कैसे हैं। इस गांव की एक चौपाड़ हमने दिखाई थी, अभी दूसरी देखिए। सब खोलो नहीं, वो थोड़ा चढ़ के ऊपर है। हालात तवे है भाई, भीतर खोल दो। देखिए हालात वही हैं। रणबीर सिंह खरब नंबरदार जी, रणबीर सिंह खरब 2007 में। ये उतनी पुरानी नहीं है, लेकिन हालात उतने पुराने हैं। सिर्फ मेरे ख्याल से उस टाइम पे जो विधायक जी थे, मेरे ख्याल से सिर्फ इसके लिए खर्चा किया उन्होंने, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। हालात बड़े ख़राब। स्टोर रूम बना रखा है इन्होंने, देखिए, ये देख लीजिए आप।
स्टोर रूम है चौपाड़ों का, किसी का लग रहा है भाई किसी का पर्सनल घर है, लेकिन चौपाड़ है कुल मिला के। ऊंचाई दिखाइए थोड़ी आप, हालात बड़े ख़राब हैं। और मैं बताता हूँ आपको, देखिए पतन के ना तो कारण आमने सामने होती हैं। बकरगढ़ का गांव की तस्वीरें ये तो है चौपाड़, और ये देखिए रेलिंग में से आपको ये पंडाल के पाइप दिख रहे होंगे। अगर इन पाइपों के हिसाब से किसी वाटिका में आप चले जाते हो तो उसी चीज़ के लिए आपको लाखों रुपए फीस देनी पड़ती है, और वो एडवांस जमा करते हैं। तो समझिए आप। और व्यवस्था ये थी हमारे जो बुज़ुर्गों ने बनाई कि आपके लिए बिल्कुल फ्री। खैर इस गांव ने वाल्मीकि चौपाड़ के लिए इतनी जगह दे नहीं रखी जितनी होनी चाहिए, लेकिन जगह भी छोटी है और फ़िलहाल तो ये बिल्कुल खंडर की जा रही है। बकरगढ़ गांव में और घुमाते हैं आपको कि हालात हैं कैसे गांव के। तालाब जोड़ी का अवलोकन कराया जा रहा है, जो कि हमारे दिल्ली देहात में आपको पता है कि हमारे गांव की जो परंपराएं, जो मानक, जो भूग्राफिक जियोग्राफिक जो पोजीशन होती थी, उसमें तालाब जोड़ों की अहम भूमिका होती थी। उसकी अवेज में आज ग्राम बाकरगढ़ में हम आपका इस सरोवर का, तालाब का, जोड़ का अवलोकन करा रहे हैं कि भाई जिस तरह के यहाँ पे ये उपले, शहरी भाषा में उपले पथे हुए, गांव की भाषा में गोसे बोल रहे हैं जिसने, कि ये गोसे पथे हुए हैं। और आपको पता है कि गांव में इनसे चूल्हे का, आग का, हुक्के का और बाकी बाद में दाह संस्कार का भी काम उपयोग होते हैं। तो हम बिल्कुल आपको जमीनी रिपोर्ट ये दिखाएंगे। और अब हम नीचे उतर के ग्रामीण आबादी क्षेत्र विस्तार रूप से यहाँ रहती थी, इसमें थोड़ा बहुत अपना जो रहन सहन का प्रक्रिया था, जो हमारी प्राचीन से बताई थी, उसका गांव का आबादी क्षेत्र में इस तरह का विस्तार होता था। और हम बिल्कुल अंदर जोड़ तालाब में उतरेंगे कि किस तरह का आने जाने का इस तरह की, ताकि गाय भैंसे जो हमारे पशु होते थे वो उतर के सुगमता से पानी पी ले, और उनको भी एक, जो हमारे पशु थे उनको एक भी घुमाने का, गांव में घूमने का, थोड़ा सा पैर खोलने का, एक चलामिल करने की प्रक्रिया होती थी। ये पानी की व्यवस्था है। यहाँ तक पानी कहाँ से किस तरह, या तो नहर के काम इसको भरा जाएगा या ट्यूबवेल वगैरह, तो इस तरह की अवलोकन होती थी। आपको प्राचीन कहीं कहीं देखने को मिलता है, बहुत से जो शहरीकृत गाँव हो गए वो वहां पे जोड़ों पे कब्जा हो गया। ये जोड़ 8 दिए गए ग्राम सभा में हेर फेर करके प्रशासन द्वारा, ये जो आपको पता है गांव के किस तरह के तत्वों द्वारा इन पर कब्जा कर लिया गया है। लेकिन अभी भी कुछ न कुछ इस तरह का यहाँ पर व्यवस्थाएं है, जो कि दिल्ली के से बाहर दूर स्थानों पे, बॉर्डर एरिया में जो गांव हमारे बसे हुए हैं, उसमें अभी ये जोड़ जंगल अभी बाकी बचे हुए हैं। और ये देखिए दिल्ली जल बोर्ड गवर्नमेंट डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर installation on for measurement for real time water level under national hydrology project, name of site बकरगढ़ रिफार्ड। ये इस तरह का प्रावधान यहाँ पे चल रहा है। NHP नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट दिल्ली जो बोर्ड का सहयोग, इसमें साझा सेंट्रल और सरकार का किस तरह एक ये नापा जा रहा है कि पूरा भूजल किस स्तर पे है। तो बकरगढ़ गांव के आपने थोड़े बहुत हालात शायद देख लिए होंगे। ये एरिया भी बकरगढ़ गांव का है। यहाँ से 2 पोजीशन दिखाता हूँ मैं आपको। एक तो मंदिर है, शांत है गांव, ऐसा नहीं कि गांव की हम नेगेटिविटी ही दिखाएंगे आपको। गांव के कुल मिला के जो हालात है, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो दिखाते हैं। अब इस गांव में ये पार्क है, पार्क बढ़िया है, सारी मशीनें लगी हुई है, ओपन जिम बोलते हैं जिसको, और घूमने फिरने के लिए कुल मिला के एक पार्क है गांव में। एक मंदिर भी है। ये कुछ चार्ट बोर्ड लगा रखा है कि कौन सी एक्सरसाइज से कौन सी मसल को फायदा हुआ। पार्षद ने और सांसद जी ने अपने नाम लिखवा रखे हैं। मशीनें आपने देख ली हैं, चार्ट आपने पढ़ लिया है। कुछ ऐसी ही एक्सरसाइज हर एक गाँव कर रहा है आजकल, बस सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा है। गांव को ये नहीं पता कि कौन सी एक्सरसाइज कौन सी मसल के लिए, कि कौन सी एक्सरसाइज से कौन से अधिकारी की नस दबेगी और आपके गांव के काम हो जाएंगे। कुल मिला के यही सब चल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, जो आपको सही लगे वो। इस गांव के फिलहाल हालात ऐसे हैं। तालाब का आपने देख लिया होगा, तो आसपास का पानी आ जाता है इसमें बरसात का, सिर्फ थोड़ा बहुत करके गांव वाले भर देते हैं।
नहर वगैरह का कोई पानी नहीं है, खत्म है नहर। धीरे धीरे इन गांवों की हालत भी वैसे ही होंगे जैसे बवाना साइड में, कंजालो साइड में, मुंडका साइड में इन गांवों की दुर्दशा हो रही है और भीतरी दिल्ली में हो चुकी है। कसूर धीरे धीरे गांव का हो रहा है, कसूर में आ रही है कि लोकल भाषा में कहते हैं बड़े बूढ़े कि भैया आप कसूर में आ रहे हो, ये आप गलती में आ रहे हो। तो अब ये गांव है ना सुस्त हो चुके हैं, इनको लगता है ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर भीतरी गांव का हिसाब किताब देखें तो ऐसा ही सब कुछ हो रहा है। धीरे धीरे ये पार्क, ये मंदिर, ये जोड़, ये तालाब, ये बारात घर, ये सब कुछ खत्म हो जाएंगे जो थोड़े बहुत इन गाँव में बचे हुए हैं। अब आगे का हिसाब किताब जनता के हाथ में कि जनता क्या करेगी।